ट्विशा मामले में एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ट्विशा मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। जबलपुर में ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई है। गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिली हुई है, जिसे ट्विशा का परिवार रद्द करने की मांग कर रहा है। कोर्ट भी इसी पर सुनवाई कर रहा है। अगर अग्रिम जमानत रद्द हुई तो गिरिबाला सिंह भी अरेस्ट हो सकती हैं। सबसे पहले ट्विशा के परिवार ने यही आरोप लगाया कि गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत क्यों मिली। गिरिबाला सिंह इतनी स्ट्रांग, इतनी मजबूत हैं कि वो इस केस को प्रभावित कर सकती हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं, और इसी के विरोध में जबलपुर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई है। ट्विशा शर्मा डेथ केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। ट्विशा केस की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है और आज सीबीआई की टीम भोपाल रवाना होने वाली है। सीबीआई की टीम आज भोपाल पुलिस से केस का टेकओवर करेगी। भोपाल जाने के बाद लोकल पुलिस से केस के जुड़े तमाम दस्तावेज लेकर सीबीआई केस को री रजिस्टर्ड करके जांच फिर से शुरू करेगी और पता लगाएगी कि आखिरकार ट्विशा के साथ उस रात क्या हुआ था जिसकी वजह से वो फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली, जिसकी वजह से ट्विशा शर्मा की मौत हो गई। क्या ये सुसाइड था या फिर उसे सुसाइड के लिए उकसाया गया था? ये मर्डर था? क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है? ये तमाम अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब पता लगाने की कोशिश सीबीआई करेगी और मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इस पर सुनाएगा। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग अमिताभ भोपाल से हैं और अतुल भाटिया दिल्ली से हमारे साथ हैं। अतुल, सबसे पहले आप बताइए, कितना वक्त और लगेगा अभी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आने में? देखिए प्राची, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और जिस तरीके से जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो सीजीआई सूर्यकांत ने भी इस बात को कहा कि उन्हें जांच एजेंसी सीबीआई पर पूरा भरोसा है। वो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और उन्होंने सभी पक्षों को सलाह दी कि कोई भी मीडिया में जाके इस तरीके की बयानबाजी ना करें, बल्कि जो भी बातें हैं वो जांच एजेंसी के सामने कहे। सभी पक्षों को यह कहा गया कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे। हमें इस बात को समझना होगा प्राची यहाँ पे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुओ मोटो क्यों लिया, क्योंकि जो गिरिबाला सिंह है, जो कि त्रिशा की जो मदर इन लॉ है, वो क्योंकि जिला जज रही हैं और इसके अलावा जो उनके पति हैं वो भी वकील हैं, जिनकी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने उनकी सदस्यता जो है वो सस्पेंड कर दी थी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर सुओ मोटो लिया और ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से कोई भी, कितना भी कोई मजबूत आदमी हो, वो जांच को प्रभावित नहीं कर सकेगा। यही कारण था कि सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने आज सुओ मोटो लेकर इस पूरे मामले पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। सीबीआई सभी किन कारणों से आखिर त्रिशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, इस पूरे मामले की जांच करेगी। कोई भी पक्ष जो है वो इसमें किसी तरीके से ऐसा नहीं करेगा जिससे कि जांच प्रभावित हो। सभी पक्षों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। तो जब सीजीआई सूर्यकांत ने यह कहा तो उसके बाद क्योंकि गिरिबाला सिंह की तरफ से भी ये कहा, गिरिबाला सिंह के लिए भी ये कहा गया कि उनको वो जांच को प्रभावित कर सकती हैं और लगातार इस तरीके का नैरेटिव सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पर चल रहा है। जिसके बाद जो है वो सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उनको जांच पर पूरा भरोसा है। आखिर देखना होगा कि किस तरीके के इस पूरे मामले में सबूत निकलकर सामने आते हैं। कोई कितना भी मतलब प्रभावशाली हो, उसको उसे वो नहीं बच पाएगा। इस तरीके की तमाम बातें जो है वो सीजीआई सूर्यकांत की तरफ से की गई। तो क्योंकि कहीं ना कहीं सीजीआई सूर्यकांत जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर जो सीबीआई की जांच के आदेश दिए गए हैं उससे संतुष्ट दिखे, क्योंकि अब से कुछ देर बाद एक लिखित ऑर्डर जो 3 जजों की बेंच है उसका आएगा। किस तरीके के आदेश इस पूरे मामले के अंदर दिए गए हैं, क्योंकि बिल्कुल अतुल, उसी लिखित ऑर्डर का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट अपने लिखित वर्डिक्ट में क्या कहता है। सीबीआई तो इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन क्या ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलता रहेगा या फिर ये जो निचली अदालत है वहीं पर चलता रहेगा, ये तमाम फैसले अभी होना बाकी हैं। अनुराग के पास भी हम चल लेते हैं। अनुराग, आपको क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि आज एक अहम सुनवाई मध्य प्रदेश में भी होने जा रही है और ये सुनवाई गिरिबाला सिंह को लेकर है। उसको राहत मिलेगी या आफत बरकरार रहेगी, ये सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पर जो सबसे बड़े सवाल थे ट्विशा के मामले में न्याय को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने एक वो पहली कुछ हद तक सुलझाती हुई नजर आई है। कुछ देर में फैसला भी आ जाएगा। इसके अलावा अकेले जबलपुर हाई कोर्ट नहीं, भोपाल हाई कोर्ट में भी इस मामले में बहस शुरू होनी है। जबलपुर हाई कोर्ट में तकरीबन 2:30 बजे जस्टिस देवनारायण की जो बेंच है उसमें इस बात को लेकर सुनवाई होनी है कि गिरिबाला को, जो जस्टिस गिरिबाला रही हैं, 14 मई को उनकी अग्रिम जमानत पर उन्हें
जो जमानत मिली है उसे लेकर ट्विशा के वकीलों ने और मध्य प्रदेश सरकार ने आवेदन दिया है कि इस जो अग्रिम जमानत है उसे रद्द किया जाए। पहला मामला ये आता है सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में। जो तीसरा मामला है वो फिर भोपाल हाई कोर्ट में शुरू होगा, जिसमें जो ट्विशा के वकील हैं उन्होंने जिला कोर्ट में एक अपील दायर की है, जिसके तहत जो समर्थ हैं और जो मुख्य आरोपी हैं और उनकी जो मां है गिरिबाला सिंह, जो पूर्व न्यायाधीश भी रही हैं और इसके अलावा इस जिला उपभोक्ता फोरम की अध्यक्षा भी हैं, इनके कॉल रिकॉर्ड 12 से लेकर 20 तारीख तक के सुरक्षित और संरक्षित रखे जाएं और एम्स के सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखा जाए। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है भोपाल की कोर्ट की ये सुनवाई, क्योंकि ये माना जा रहा है, जिसको लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था सुओ मोटो, कि जो संस्थागत पक्षपात इंस्टीट्यूशनल बायस जो है वो हुआ है, क्योंकि 12 से लेकर 20 तारीख तक के दौरान गिरिबाला ने तकरीबन 46 नंबर पर, ध्यान दीजिएगा 46 नंबर पर बात की है फोन नंबर्स पर, और ये 46 जो नंबर हैं ये तमाम जो जुडिशरी के लोग हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं और मेडिकल फैटर्निटी के लोग हैं, 12, 13, 14 तारीख तक 3 दिनों तक लगातार यही शंकाएं हैं, जिसकी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और थोड़ी देर में वर्डिक्ट आएगा तो ये सामने आएगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल वर्डिक्ट में क्या कहता है, क्या फैसला सुनाता है। शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।